नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, परंतु इसको जब जीवन में इम्प्लीमेंट करने का समय आता आया है मेरे जीवन में, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, आत्मसात नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते जो समाज, परिवार और धर्म को जो समय देना चाहिए, तो वो नहीं दे पाने के कारण जो मुझे गिल्ट होता है, उस गिल्ट को मैं कैसे कम करूँ, इसका उपाय बनाने की कृपा देखिए, करें। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जैसे लोगों का 24/7 आपका कोई समय नहीं है ना। आम जनों की जो सेवा का समय होता है, एक ऑफिस टाइम होता है, पर आपके लिए तो कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अपने मन को मोड़िए और ये समझिए कि अब मेरा परिवार एक छोटा परिवार नहीं है, पूरा समाज मेरा परिवार है। आज जिले का काम मैं देख रही हूँ तो जिला मेरा परिवार है। और जो आप अपना काम कर रही हो, उस काम को अपनी सर्विस मत मानिए, उसे अपनी ड्यूटी मत मानिए, उसे अपना धर्म मानना शुरू कर दीजिए। अगर इस भाव के साथ आप काम करोगे तो काम को एंजॉय कर पाओगे। और अगर केवल अपने ही परिवार तक अपना ध्यान रखोगे तो वो काम नहीं कर पाओगे। तो यदि मेरे सामने केवल मेरा परिवार है तो निश्चित आपका मन कचोटेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने पूरे कार्य क्षेत्र में आने वाले सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानोगे, आप अपने कर्तव्य से प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हो, जनता जनार्दन का कल्याण कर रहे हो, तो ये कौन है? ये हमारा ही तो परिवार है। ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने भीतर जगा लीजिए, तो अंदर का जो असंतोष और कचोट है वो खत्म हो जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, कर्ता बुद्धि, मोह भाव, ये दोनों रुलाने वाले हैं। कर्तव्य भावना और ज्ञान भाव सुख का आधार है। तो ज्ञान भाव जगाइए, कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी, कर्तव्य की भावना होगी। मैंने इस सेवा को स्वीकार किया है तो मुझे ये काम करना है। अब रहा सवाल फिर महाराज, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी तो सामने आती है, तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं बनाइए और अपनी इन्हीं व्यस्तताओं के मध्य उस व्यवस्था को भी संभालने का प्रयत्न कीजिए। तब कहीं आप इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। आपके माध्यम से आप जैसे इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब तक मोही बने रहोगे दुखी रहोगे, ज्ञानी बनोगे तभी सुखी हो पाओगे। ये समझ के चलना। सुमेर।